इफ यू आर अ सीए इंटर और सीए फाउंडेशन स्टूडेंट जिसके अभी सितंबर अटैम्प्ट में एग्जाम होने वाले हैं, तो 5 ऐसी चीजें हैं जिस पर ध्यान देना है अपने। सबसे पहली चीज, जो भी आप आगे रिवीजन करने वाले हो या अगर आपकी क्लासेस बची है, आपने क्लासेस कंप्लीट करने वाली है, तो वो सारी चीजें आपने प्लानिंग के थ्रू करनी है। आप प्लान बनाइए कि आज मैंने क्या पढ़ना है, अगले 1 महीने में मैंने क्या पढ़ना है, पूरे अगले 3 से 4 महीने में आपने क्या क्या पढ़ना है, वो सारी चीजें रिटन में होनी चाहिए और रेगुलर बेसिस पर आप उसे फॉलोअप करेंगे। हाँ, हो सकता है कभी आपके कुछ प्लान अचीव ना हो, मान लो 100 का प्लान बनाया बट 70% अचीव कर लिया ना, तो भी अचीवमेंट है। एटलीस्ट उससे क्या होगा, आप रेगुलर ट्रैकिंग कर पाओगे, आप कितनी पढ़ाई करो। अगर आपको ये दिखेगा ना यार आज का ये प्लान बनाया था और आज ये तो अचीव ही नहीं करा, तो नेक्स्ट डे आप ज्यादा पुश करोगे अपने आप को, लोग आपको, ठीक है। प्लान ही नहीं होगा, डायरेक्शन ही नहीं होगी, तो नहीं कर पाओगे। प्लानिंग 100% जरूरी है। आप आगे अपने 3 से 4 महीने प्रॉपर प्लान करो, 2 बार रिवीजन का प्लान करो, मॉक टेस्ट देनी है। सेकंड चीज, मॉक टेस्ट आपने जरूर देने हैं। बच्चे एग्जाम में अटेम्प्ट कर लेते हैं, सीधा मॉक टेस्ट देते ही नहीं है। ध्यान रखना, मॉक टेस्ट यहां नहीं दोगे ना तो आईसीआई एग्जाम में दिलवा देगा, ठीक है। फिर अटेम्प्ट्स लगेंगे, उसका कुछ फायदा नहीं है। इसलिए मेन एग्जाम में अटेम्प्ट होने से पहले 2 एटलीस्ट 100 मार्क्स के आपने मॉक टेस्ट पेपर्स देने हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट दे दिए, आपने प्रॉपर प्लान बना लिया। तीसरी चीज जो आपने करनी है, रिस्पेक्ट दी थ्योरी सब्जेक्ट। जो भी आपकी थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो लॉ का सब्जेक्ट हो, ऑडिट का सब्जेक्ट हो, उसको आपने रिस्पेक्ट देनी है। मतलब बच्चे क्या करते हैं ना, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के पीछे लगे रहते हैं और थ्योरी सब्जेक्ट वालों को इग्नोर मार देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है यार ये तो हो ही नहीं रहा है, स्ट्रेस में आ जाता है, फिर उसे छोड़ देते हैं, ठीक है। वो नहीं करना है, रेगुलर पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, बट पढ़ेंगे जरूर। क्योंकि देखो, पास तो तभी होंगे जब सभी सब्जेक्ट में मार्क्स आएंगे। 40% तो सब में लाने ना, न्यूमेरिकल में ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करके ज्यादा मार्क्स लेंगे, 60% 70% जो भी है वहां से एग्रीगेट बना लेंगे। बट थियरी में 50-40 तो लानी है ना, तो उसके लिए थियरी सब्जेक्ट को भी पढ़ना पड़ेगा। चाहे रेगुलर पढ़ो, आधा घंटा पढ़ लो, सुबह पढ़ लो थोड़ा सा, शाम को पढ़ लो थोड़ा सा, बट रेगुलर बेसिस पर पढ़ना है। 3 चीजें हो गई, प्लान बनाना है, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, थियरी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करना है, उनकी पढ़ाई करनी है। चौथी चीज है, बिलीव ऑन योर टीचर्स एज स्टडी मटेरियल। जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, चाहे यूट्यूब पर पढ़ रहे थे, चाहे फिजिकली मटेरियल लेकर के पढ़ा, सेल्फ स्टडी करी, जैसे भी करा है, जिस भी मटेरियल से अभी तक आपने पढ़ाई करी है, फर्स्ट स्टडी जिस मटेरियल से करी है, उसी मटेरियल से आपने एंड तक जाना है। बच्चे क्या करते हैं, लास्ट में आकर के दोस्तों को देखा यार वो तो ऐसे कर रहा है, उसने 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लिए, वो कर लिए, तो उस टीचर पर शिफ्ट हो जाते हैं। वो नहीं करना, लास्ट में आकर के आपने कुछ भी चेंज नहीं करना है। जिस टीचर से, जिस स्टडी मटेरियल से अभी तक पढ़ते आए थे, उसी पर भरोसा रखो, उसी से पास हो गए यार। अल्टीमेटली सारे टीचर्स ना आईसीए का ही मटेरियल लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं, किसी का कुछ अलग है। अपने टीचर पर भरोसा रखो और उसी से पढ़ो। 5वीं चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे इग्नोर करते हैं, एक्सरसाइज। मेंटली इस टाइम पर ना आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेगुलर सुबह शाम वॉक पर जाया करो। जितना ज्यादा माइंड स्ट्रेस फ्री रहेगा, उतना ज्यादा आप अच्छे से पढ़ाई में करोगे। 5 चीजें समराइज कर देता हूं। सबसे पहले आपने प्लान बनाना है, मॉक टेस्ट देने हैं, अपने थियरी सब्जेक्ट्स को भी